नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का। जो आपकी किताब चल रही थी आर.एस. अग्रवाल, उसमें आपका टॉपिक है मिश्रण। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका है 20। इससे पहले के 19 चैप्टर मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो आप लोग उन चैप्टर को भी इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 20 का 20A का सवाल नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। पढ़ना है पहले इसको कि 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। सवाल आपसे ये कह रहा है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब अलग अलग मूल्य वाली दो चीज़ों को मिलाकर एक नया मूल्य क्रिएट हो, जब तो कंडीशन क्या लगाते हैं देखना है हमें। देखिए, फर्स्ट प्रकार की एक चीज़ थी, एक थी सेकंड प्रकार की चीज़। ठीक है, इसी प्रकार था। तो क्या है, यहाँ पर पहले प्रकार की चीज़ थी वो थी गेहूँ था, वो था 14 रुपये 40 पैसे में। दूसरे प्रकार का था 11 रुपये 40 पैसे में। इनको मिलाकर कितने बेचा है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब अनुपात निकालना है कि मिश्रण को 12 रुपये 60 पैसे में बेचा है। तो मिश्रण को बेचा जाता है 12 रुपये 60। मिश्रण आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको निकालने का डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, निकालेगा डिफरेंस तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। इसको घटाएंगे जब आप, तो यहाँ पर देखिएगा 1260 से आप जब घटाएंगे 1140 तो 0 बचेगा। यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 1.20 बचेगा और इधर आपका आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा आपका 8, यहाँ बचेगा आपका 1.80। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, किस अनुपात में मिलाया जाए। बस यहाँ से आपका रेशियो निकल आएगा। कैसे, देखिए पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ फिर 2 अंक बाद पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो आपका हो जाएगा 180 और 120। तो 6 से काटे 60 से काटेगा, 6 दूनी 12 120, 6 3 3। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2:3। आपसे पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा कि 2:3 में मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर आने वाला है। उससे पहले आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो। इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें मान लीजिए ए एक प्रकार का चावल, एक प्रकार का भी चावल है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी कीमत है, इसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। इनको मिलाकर कितने बेचा जाता है, 33 रुपये में बेचा जाता है। तो किस अनुपात में मिलाया होगा, तो इसको घटा लेंगे। 40 से 33 जाएगा 7 बचेगा और 33 से 30 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका अनुपात आ जाएगा 7:3। कितना आ जाएगा, 7:3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपसे यहाँ पे कह रहा है, उसको समझना आप लोग कि 36 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखना यहाँ पर क्या है कि जो दूध है, जो मिल्क है और जो वाटर पानी मिलाया जाता है। तो दूध की कीमत कितनी है, 36 रुपये प्रति लीटर है। और पानी की कीमत कितनी है, पानी की कीमत कोई नहीं है, यहाँ पर नहीं दी गई। तो पानी की कीमत 0 रुपये है। पानी फ्री मिल रहा है यहाँ पर होगा, तो पानी की कीमत 0 रुपये है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो। तो मिश्रण कितने में हो, 28 रुपये लीटर हो। तो देखिएगा यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में कितना वैल्यू आ जाएगा इसका आ जाएगा 28 से 0 जाएगा, 28 हो जाएगा यहाँ पर, और 36 से 28 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 8। तो बस इसका हमें निकालना है रेशियो 28:8। देखिएगा इसको काटेंगे जब हम लोग, किससे काटेंगे, 4 से काटेगा, 4 दूनी 8, 4 से 28 तो हो जाएगा 7:2। कितना आ जाएगा, 7:2 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 4, अगर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट www.altaafaltaf.com को नहीं देखा है तो उस वेबसाइट पर आप लोग जाइए। जीके जीएस की आप लोग बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं इसलिए आपकी, क्योंकि ये वेबसाइट जो है आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस तरह जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा। आपको कंटेक्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वहाँ पे जाके, और वहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना आप लोग। सवाल नंबर 4 है आपका कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। देखिए पहला था यहाँ पर हमारा कि 30% सांद्रता वाला अल्कोहल है, एक है 50% सांद्रता वाला। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए जो है
कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। ये तो कह रहा है आपसे। रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर भी। 50 से 35 जाएगा 15 बचेगा, 35 से 30 जाएगा 5 बचेगा। तो इसका रेशो निकाल लेंगे यहाँ से। 5 एकन 5, 5 3 15, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 3:1। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखना कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 किलो चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। आपसे कह रहा है मतलब 48 रुपये की किलोग्राम वाली एक चीनी है, ठीक है, एक है 55 रुपये किलोग्राम वाली। इनको किस अनुपात में मिला दें, मतलब कितनी बात इसकी, मतलब 48 किलो वाली चीनी की मात्रा यहाँ पर दे रखी है आपको, कितनी है 60 किलो, इसकी मात्रा है 60 किलो। तो इसकी मात्रा कितनी होगी आपसे ये तो पूछा गया है। इसकी मात्रा में निकालना यहाँ पे कितनी होगी, ताकि अगर मिश्रण को ये बेचते हैं, मिश्रण को कितने बेचते हैं, अगर बेचते हैं 52 रुपये 50 पैसे में, ठीक है, तो यहाँ से पहले इसका रेशो निकालेंगे हम लोग। तो रेशो निकालिएगा आप लोग यहाँ से। तो 55 से जब आपका यहाँ से 52 जाएगा, 52.25, तो कितना बचेगा 2.5 यहाँ पे बचेगा, और 48 49 50 51 यहाँ पे 4.5 बचेगा। तो पहले निकालेंगे किस रेशियो में है, क्या करेंगे यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा देखना आप लोग यहाँ पर, आपका एक पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 55 25 5 9 45, 5:9 हो जाएगा आपका रेशियो इसका। मतलब अगर इसकी मात्रा 5 है इसकी 48 रुपये वाले की, तो इसकी मात्रा 9 है। तो देखना यहाँ पर आपको कह रहा है यहाँ पर कि जो 48 रुपये वाली चीनी है वो, और एक है 55 रुपये वाली, ये तो कंडीशन थी आपकी। ये है आपकी 60 किलो, तो ये कितने किलो होगी। यहाँ पर आपकी मात्रा कितनी आई थी, या आपने भी मात्रा निकाला था 60 का, तो मात्रा आपकी आई थी यहाँ पर 5 ये तो निकल के आई। अब आप लोग देखना है, सवाल समझ में आ जाएगा आपके कि देखना ये कितने गुनी, 5 से 12 में गुणा किया तभी तो 60 आया है। 5 का 12 में गुणा किया तो 12 पंचे 60, तो इसी प्रकार से 12 में आप यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, तो 12 नेवा 108। तो मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो चीनी है 55 रुपये किलो वाली, तो ये कितने ग्राम है, ये है 108 किलोग्राम, ठीक है, 108 किलोग्राम हो जाएगी यहाँ पर, और ये आपके 60 किलोग्राम। बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रित को 68.20 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। देखिए फर्स्ट बात इसमें क्या है, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को, ठीक है, कि और किसके 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाए, ये यहाँ से निकालना है वैल्यू में, ठीक है, ये अनुपात वाली वैल्यू। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना आप लोग। यहाँ पे कह रहा है मिलाएं कि जिससे कि मिश्रण को 68.20 में बेचने पर 10% लाभ हो। तो पहले हम इस लाभ को हटा देंगे, यहाँ से 100% का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10% का लाभ हो, मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ को हम 68.20 में बेचना है तो 10% का लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि 110% का वैल्यू हमें यहाँ से दिया गया है 68.20। सिर्फ आप 100% का वैल्यू लिखिएगा और उसको हम बीच में लिखेंगे 100% के वैल्यू को। यही काम चाहे कोई भी सवाल आया उसमें 100% का पहले वैल्यू निकालेंगे, वो लिखेंगे बीच में, फिर हम उसका अनुपात निकाल सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे 100% का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 68.20 बटे में लिखेंगे 110 गुणे लिखेंगे आपका 100, ठीक है, इतनी बात ये हो जाएगी। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, निकालना है इसको, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आप क्या जाएंगे, यहाँ पर 100 जाएंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 छंगा 66 बचा कितना 2, 11 दूनी 22, मतलब आ गया 100% का वैल्यू आपका कितना आ गया है, ये आ गया आपका 62। तो आपको पहले 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 62 यहाँ पे लिख देंगे। अब अनुपात निकल आएगा, 65 से 62 जाएगा कितना बचेगा 3, और 62 से 60 जाएगा कितना बचेगा 2। तो आपसे क्या पूछा गया था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो मिलाया जाए 3:2 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर आपका है 7 नंबर। तो हम लोग सवाल नंबर 7 को भी समझ लेते हैं कि आपका सवाल नंबर 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा आप लोग। एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में घी मिला है, ये तो पूछा गया है। इसमें भी हमें क्या करना है, देखिए एक है 100 रुपये लीटर का किलोग्राम का, एक है 50 रुपये प्रति किलोग्राम का। ये को किस अनुपात में मिलाया, किसमें मतलब यहाँ पर ये है तो अनुपात निकालना किस अनुपात में मिलाया है, ये तो पूछा गया है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यू कितना दे रखा है देखिएगा, यहाँ पर भी 20% लाभ कमाता है। लाभ कमाने का मतलब क्या है, जब 96 बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब कि 120% की वैल्यू आपको दे रखी है, 96 96 दे रखी है। तो पहले 100% के निकालेंगे, तो 100% के यहाँ से निकालिएगा, क्या करेंगे लिखेंगे 96 बटा 120 गुणा 100। तो इस प्रकार से यहाँ से निकल आएगी आपकी 100% की वैल्यू। निकालिएगा यहाँ से, देखना 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 8 96 8 10 80 हो जाएगी 100% की वैल्यू आपकी। 100% की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 80 रुपये।
ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बस इतना काम करना, मतलब हमें 100% की वैल्यू रखनी होती है, उससे हमारा सवाल सही लगता है, वह सवाल नहीं लग पाता। तो घटा लीजिएगा, 80 से 50 जाएगा, कितना बचेगा 30, और यहाँ से 100 से 80 जाएगा, कितना बचेगा 20। इनका रेशो निकाल लीजिएगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3:2 हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका यहाँ पर 8। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। सवाल नंबर 8 आपसे यहाँ पे क्या कहता है, ये देखिएगा पहले, कि पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% का लाभ मिल सके। बस इसमें कुछ नहीं है कि चीनी नहीं, पानी है, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% का लाभ मिल सके। इसमें देखना आप लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 से 2/3 जो परसेंट लिखा हुआ है इसको पहले भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 16 3 48, तो 50/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/3%। को चेंज करने के लिए बस 100 से भाग करेंगे, 1/100 कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 दूनी 100, मतलब हो जाएगी 1/6, 1/6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब 1/6, इसको हटा के क्या लिख देंगे 1/6 लिख देंगे। अब आप लोग बात समझना, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली ये है, यहाँ पर मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 16 से 1/2-3% का लाभ हो। मतलब क्या है कि अगर 6 रुपये की कोई चीज़ खरीदे हैं तो 6 रुपये की ही बेच रहे हैं, लाभ जो मिल रहा है 1 रुपये का। देखिए 6 रुपये की कोई चीज़ खरीदें, देखना है आप लोग, आपसे पूछा गया है 6 और ऊपर आया है 1, मतलब 6 रुपये की कोई चीज़ ने खरीदी है, अगर उसको लाभ चाहिए हमें इतना, तो कितने बेचें, तो 7 रुपये में बेचें, इसका यही तो मतलब है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि अगर हमने कोई चीज़ 6 रुपये खरीदी है तो लागत मूल्य पर ही बेचना है। अगर 6 की खरीदी है तो हम 6 रुपये की ही बेचने, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा उसका। तो आप लोग हमें बताइएगा, 6 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेचने, तो देखिए उसके लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है उसका, मतलब पानी के साथ। तो आप लोग ये देखिएगा तो उसने पानी कितना मिलाया होगा यहाँ पर। तो देखिएगा उसने 6 रुपये की जगह 6 रुपये ही बेच दिया है, तो इसका जाहिर सी बात है उसने 1 पानी मिलाया होगा यहाँ पर। तो आपसे जो पूछा जाए वो लिख देंगे। यहाँ पर पूछा गया है पानी के साथ स्प्रिट का अनुपात, तो ये मान लेंगे स्प्रिट हम लोग, ये मान लेंगे पानी हम लोग वाटर। तो इसका अनुपात पूछा गया तो हो जाएगा पानी के साथ स्प्रिट, तो पानी 1 स्प्रिट 6, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1:6। बस इतना काम करना है। तो इसी प्रकार से लोग सवाल को लगा सकते हैं, सिर्फ सेक्शन निकालना है और लगा देना है सवाल को। ठीक है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है सवाल में। देखना सवाल नंबर 9 देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सवाल नंबर 9 को भी देख लेते हैं कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। लाभ कितना हो 20% का, बोलो 20% का मतलब क्या होता है 20/100। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फटाफट से, तो हो जाएगा 20×500 1/5। ये 20% का लाभ हो और मिश्रण को लागत में बेचा जाए, मतलब अगर 5 रुपये की चीज़ है तो 5 रुपये ही बेचा जाए, लाभ भी 20% का हो जाए। तो कितना पानी मिला लें, तो देखिएगा ये पानी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पर वाटर की, ये हो जाएगी आपकी स्प्रिट की। तो पूछा क्या गया है स्प्रिट के साथ पानी, तो स्प्रिट है 5, पानी है आपका 1, तो हो जाएगा 5:1। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल लग गया आपका। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 10 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 10 को भी देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस सवाल को भी देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 है आपका कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा आपसे पूछा गया है। मतलब 50 किलोग्राम था, अब बचा कितने किलोग्राम आपसे ये तो पूछा गया है। इस सवाल को भी हम लोग लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखना आप लोग। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है जिसमें से 5 किलोग्राम निकाल लिया जाता है। कितना निकाला जाता है 5 किलोग्राम, कितने में से 50 में से, सही है। तो इसको निकाल हल कर लेते हैं, तो मतलब 5 5 5 50, मतलब क्या है कि अगर डिब्बे में 10 लीटर दूध है, अगर 10 किलो दूध है, यहाँ पर हमने इसको अलग चेंज कर लिया तो उसका 10 किलोग्राम दूध है, तो 1 निकाल लिया जाता है। तो कितना बचता है, तो यहाँ पर आपका बचता है 9, सही है। या मतलब 50 किलो दूध है तो 5 निकाले 45 बचता है, तो 5 से काटेंगे 5 10 50 5 9 45, वही कंडीशन द्वारा ये। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ऐसे यहाँ से लिखा गया है ये कि अगर एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है तो 5 किलो निकल जाता है, अगर 10 किलो है तो 9 बचेगा। इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है। 2 बार दोहराएंगे मतलब इसी को रिपीट करते हैं, 10 से 9 रह जाता है, एक बार और हो गया, एक बार और किया तो 10 से 9 रह जाता है, बस इतना करते हैं। बात पल्ले पड़ रही होगी आप लोगों को, फिर हटा देते हैं। एक बात सुनिए कि ये 50 किलोग्राम दूध है, 5 किलोग्राम निकाल लिया जाता है। अगर 50 किलोग्राम दूध है 5 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो उसी कंडीशन को लिखते हैं कि 5 लीटर दूध को निकाल लिया जाता है 50 में से, 5 5 5 5 50, 10 है तो 10 में से 1 को निकाल लिया जाता है, 9 बचता है। ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गई। फिर कह रहा है आपको इस प्रक्रिया को 2 बार किया जाता है, तो 2 बार दोहराया जाता है, तो 2 बार दोहरा लीजिएगा। तो 1 10 9 यहाँ पर लिख देंगे, 10 यहाँ पे 9, तो इसका गुणा कर देंगे आपस में, यहाँ पर इसका भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी पहली मात्रा बाद की मात्रा दूध की, तो एक हो जाएगा 1000 किलो एक, और यहाँ पर जाएगा 9 में 81 729 kg।
तो मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब ये है कि दूध था कितना 1000 किलो, 729 किलो रह गया, ये मतलब है। लेकिन दूध था कितना, एक्चुअल वैल्यू दूध की कितनी थी, दूध की एक्चुअल वैल्यू थी 50 किलो। ठीक है, अब पूछा कि अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा है, तो क्या करना है, जितनी भी एक्चुअल वैल्यू थी उसको लिखना है। तो लिखेंगे 50 किलो दूध था, और हमारे यहाँ पे कितना होगा 1000 लीटर, 1000 किलो तो 1000 किलो लिख देंगे, और गुणा कर देंगे 729, मतलब जितनी नई वैल्यू है इतना बचा है दूध इसका। ठीक है, हमने क्या किया, सुन लीजिएगा एक बार फिर से, कि 50 किलो दूध ऊपर लिख दिया, कितने में से 1000 और गुणा में 729। इसको आप लोग सिर्फ हल कर लीजिएगा यहाँ से। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, ये जाएगा आपका 20। इसको भाग करना मतलब 729 को आप लोग भाग करेंगे इसको, तो आपका जीरो हटेगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से भाग करिएगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12, पॉइंट का 2 6 8, 2 5 6 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 36.45। इसका मतलब है कि 36 किलो 45 ग्राम, मतलब हो जाएगा 36.45 किलोग्राम हो जाएगा आपका। कि दूध की मात्रा कितना बचा, दूध बचा आपका 36.35 किलोग्राम, 4-5 किलोग्राम। बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, आपके सामने यहाँ पर आ चुका है सवाल नंबर 11। इसको पढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, आपसे पूछा गया है यहाँ पर। देखना आप लोग, सवाल नंबर 10 जो था हमारा वो भी इसी टाइप का था, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे सवाल कराया कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर, 20% निकाल लिया जाता है, तो यहाँ से इसको फ्रैक्शन बदल लेंगे। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर दूध जो है, अगर दूध कितना है 5 है, तो इसमें से 1 निकाल लिया था, कितना बचता है, 4 बचता है पहली कंडीशन में। फिर कह रहा है आपसे यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो सेकंड बार भी करेंगे तो 5 और 4 रह जाएगा यहाँ पर, थर्ड बार करेंगे तो फिर से 5 4 रह जाएगा यहाँ पर, 3 बार कंडीशन हो गई आपकी यहाँ पर। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, आपसे पूछा गया है। तीसरी मात्रा के बाद निकालेंगे यहाँ से, गुणा कर लेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर गुणा कर लेंगे। पचम 25 पंचे 125, 4 चुको 16 चुको 64। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सुनना है आप लोग थोड़ी सी बात। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्टली क्या चीज़, अब लोग हम लोग लिखेंगे पहले दूध की मात्रा कितनी थी, पहले ये लिखना है हमें। तो दूध की मात्रा अगर यहाँ पे कितनी थी, 100% थी, कितनी थी 100% थी, तभी तो मैंने 20% निकाला यहाँ से। 100% थी अगर, तो हमने 20% निकाला यहाँ से, तो पहले लिखेंगे 100%। उसके बाद में कितने में से, 125 में से पहले, क्योंकि यहाँ पे दूध की मात्रा ये लिखी हुई है यहाँ पर, बाद की बात ये है दूध की मात्रा। तो हम क्या करेंगे, तो बाद की बात निकालना कि कितनी रह जाती है, तो 100 पहले थी। ठीक है, फिर कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से 125, तो लिखेंगे बटे में 125, और बच रह कितनी जाती है 64, तो लिख देंगे गुणा में 64। तो यहाँ से आपके निकाल आएगी परसेंट में वैल्यू कि दूध की मात्रा कितनी है। बस पहले बार सवाल जिस प्रकार से लगाया था सवाल नंबर 10, सेम टू सेम वही लग रहा है यहाँ पर प्रोसेस। देखिए 20 25 100, 25 पंचे 125, गुणा इसका कर दें। देखिए 5 से काटेगा, 5 1 5 बचा 1, 5 2 10, 5 8 40। ठीक है, और 4 8 32 का 2 वहाँ से लगा 3, 4 दूनी 8, 9 लगा 1 लगा 4 4 1 5, 51.2%। 51.2% यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये शुद्ध दूध में की मात्रा, मतलब किसी तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध बचता है, कितना बचता है, 51.2% बचता है। ठीक है, 51.2% बचता था, कितना पहले 100% दूध था। ठीक है, उसमें से 100% दूध था, तो उसमें कितना बचता है, 51.2% बचता है। यही बात समझ में आ गई होगी, सेम टू सेम सवाल लगाए 10 नंबर की तरह। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 12 आपके सामने लिखा हुआ है। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में शराब कितनी थी, आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग लगाएंगे भी। यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर शराब और पानी का अनुपात रखा है यहाँ पर, कितना, शराब अनुपात पानी आपको कितना रखा है यहाँ पर, ये था यहाँ पर 16:65। ठीक है, आपसे यहाँ पे कह रहा है, इसको समझना। ठीक है, यहाँ पर इसका शराब की हम बात करें तो शराब कितनी है यहाँ पर, अगर ऐसी बात करें हम, तो शराब है 16, और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 16 और 65 81, मतलब 81 में से 16 शराब है, तो आपके 65 पानी हो जाएगा। ये बात हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर यह प्रक्रिया, हाँ, इसमें 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में की बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि कनस्तर में शराब कितनी थी, तो दोस्तों देखिएगा हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि कनस्तर में शराब पहले थी यहाँ पर x लीटर, का मान लें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। x लीटर पहले शराब थी यहाँ पर। अब शराब बचेगी कितनी, अब ये बताइएगा।
जब आप 8 लीटर शराब निकालते हैं बाद में तो शराब बचेगी कितनी आपकी यहाँ पर, तो शराब आपकी शेष बचेगी शराब कितनी, x-8 बचेगी, x-8 बचेगी लीटर। देखिए सवाल आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे शेष शराब कितनी बचती है आपकी x-8, और कितने में से टोटल वैल्यू आपकी है x लीटर वैल्यू है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन कितनी बार की गई है, यहाँ पर कंडीशन आपकी की है 4 बार, तो लिखेंगे पावर यहाँ पर 4 इक्वलिटी आपको हो जाएगा यहाँ पर 16 और बटे में आपका जाएगा यहाँ पर इसका जोड़ कितना जाएगा शराब की मात्रा 81। यही तो कंडीशन है कि x-8 बटे x बराबर, कंडीशन 4 बार की है तो पावर 4 कर देंगे। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। जिस प्रकार से मैंने आपको आगे के सवाल बताए हैं, तो चाहे आप इस सवाल को उस तरीके से भी लगा सकते हैं, आपका सवाल उस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ये आपकी शराब की मात्रा 16 टोटल 81, ऐसे शराब की मात्रा यहाँ बची आपकी x-8, टोटल वैल्यू आपकी है x। कैसे इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ से इसका ये 4 घात हट जाएगा, यहाँ से आपका चतुर्थ मूल आ जाएगा, ये तो हो जाएगा चतुर्थ मूल। इसको निकालना है तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि x-8 बटे x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो होती है, तो हो जाएगी 2 बटे 3 के अनुसार हटता है क्या से 3, 2 बटे 3 आ जाएगी। x-8 बटे x बराबर 2 बटे 3, इसको हल करना है तो x-8 बटे x बराबर कितना है आपका 2 बटे 3, इसको हल करिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस का 24 बराबर हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो x का मान आपका जाएगा 24। तो मतलब क्या है, कनस्ते में कितनी शराब थी, तो कनस्ते में शराब थी आपकी 24 लीटर। ये बात समझ में यहाँ पर आपके आ गई होगी। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, आपसे पूछा गया है। तो सुनिए मेरी बात थोड़ी सी, सवाल आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी बात पर ध्यान देना है आपको, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है आपको, देखिएगा। फर्स्टली आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2 द्रव थे ए बी, जिनमें पानी का था, जिनमें मिश्रण में द्रव का अनुपात था 7:5। कितना था पहले, ए और बी में 7:5 का अनुपात द्रव था। अब मिश्रण जो था, इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, 9 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। आप लोग मेरी थोड़ी सी बात ये समझिएगा यहाँ पर कि अगर कोई मिश्रण होता है, उसमें से चाहे हम 1 लीटर निकालें, चाहे 2 लीटर निकालें, चाहे 10 लीटर निकालें, चाहे 20 लीटर निकाल लें, ठीक है, तो उसके जो अनुपात होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात तो क्लियर हुई। तो यहाँ पर इसका अनुपात 7:5 ही रहेगा। फिर आपसे कहा गया है निकाल कर उसमें बी में भरने पर प्राप्त मिश्रण में द्रव का अनुपात 7:9 हो गया। तो इसका जब निकाल कर अब जब बी में भर दिया गया, 9 लीटर निकाला और 9 लीटर भर दिया गया बी के लिए, बी में भर दिया गया 9 लीटर, ठीक है। तो इसका अनुपात ये ए था हमारा, ये बी था, तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:9। तो यहाँ पर ये देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मिश्रण ए तो सेम वही रहा, ये तो सेम वही है, लेकिन बी में बढ़ा दिया गया। बी में कितनी बढ़ोतरी हो गई, बी में 5 से 9 हो गया, मतलब इसमें 4 की बढ़ोतरी हो गई, जो किसके बराबर है, जो 4 की बढ़ोतरी 9 के बराबर है। इसका मतलब ये है 4 की बढ़ोतरी 9 के बराबर है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई होगी। लेकिन एक बात थोड़ी सी और समझना आप लोग, यहाँ पर एक कंडीशन और क्या है कि देखना कि जब पहले 7:5 था, पहले 9 लीटर पानी निकाल लिया, मतलब मिश्रण निकाल लिया, इसके बाद इन्होंने 9 लीटर और मिला दिया, मतलब वही 9 लीटर मिला दिया, तो जो इसकी मात्रा थी वही सेम इसकी मात्रा होगी, क्योंकि जितना अगर पानी इसमें था या मिश्रण इसमें था उतना ही मिश्रण इसमें होगा, क्योंकि अगर इसमें 9 लीटर निकाला उसमें फिर 9 लीटर मिला दिया, तो कंडीशन तो वही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपकी कंडीशन वही है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 7 16 हो जाएगी यहाँ से टोटल वैल्यू मिश्रण की, तो निकालिएगा तो 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोनों साइडों में, तो 4 को 16 की वैल्यू हो जाएगी 9 चौक 36, कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो आपके मिश्रण है उसकी वैल्यू कितनी है, 36 लीटर है। आपसे पूछा गया कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा 36 लीटर जो है उसमें पूछा गया है, तो 36 लीटर जब ये वाली 36 लीटर है तो ये भी तो 36 लीटर ही होगी, क्योंकि मिश्रण आपका वही है ना कि ए से निकाला अभी में डाल दिया गया, मिश्रण तो उतना ही रहता है। तो पूछा गया इसमें ए की मात्रा कितनी है, तो टोटल 36 लीटर है। ए की मात्रा पूछी गई, तो दोस्तों ए की मात्रा कितनी है 7, और टोटल मात्रा कितनी है 7 5 12, इसमें निकालेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ निकालेंगे तो 12 आती है 36 और 7 21, तो यहाँ पर पूछा गया ए की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो ए की मात्रा हो जाएगी 21 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर आपका है 14 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, एक द्रव में एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी 5 भाग सीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी आधा सीरा हो। तो सवाल आपसे यहाँ पर ये कह रहा है, तो इसमें के लिए हमें क्या करना है, इस सवाल को हम लगाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है थोड़ा सा। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी है, वाटर है और क्या है, सीरा है। तो 3 भाग अगर आपका पानी है तो 5 भाग आपका सीरा है। इसमें से कितने मिश्रणों को निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें
ताकि शेष द्रव में आधा पानी आधा शीरा हो। आपसे पूछा गया है वैल्यू कितनी हो, आधा पानी हो आधा शीरा। इसका मतलब क्या कि 1:1 के रेशियो में वैल्यू आ जाए, यही तो कह रहा है। अगर पहले आपकी वैल्यू 3:5 के अनुपात में थी तो अब आपकी 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखना आप लोग इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 5 3 8, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 2। पहले इसकी मात्रा को हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी। ठीक है, ये बात हुई। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि शेष द्रव में आधा पानी आधा शीरा हो। अब देखना आप लोग, देखिए पहले शीरा कितना था, अगर हम यहाँ पे टोटल मान लें कि टोटल मिश्रण जो हमारा है वो था हमारा 5। क्या मान लें, अगर टोटल मिश्रण मान लें कि 5 है तो मिश्रण रह कितना जाता है, मिश्रण रह जाता है 4। आपसे कह रहा है कि एक द्रव में बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें से 3 भाग पानी है 5 भाग शीरा है, इनमें से कितना मिश्रण को निकाल कर उसके स्थान में उतना ही पानी भर दें। तो हमने क्या किया, पानी पहले 3 था पानी 4 हो गया, मतलब पानी 1 भर गया तो मिश्रण 1 खाली हो गया। ये तो है, पानी जब 1 भर गया तो मिश्रण क्या हो गया 5 से 4 हो गया। तो पूछा गया है आपसे कि इसमें कितने मिश्रण को निकाल दें, तो कितना मिश्रण निकाला गया सिर्फ यही पूछा गया है। तो देखना मिश्रण 5 से 4 हो गया, इसका मतलब मिश्रण कितना निकाला गया, मिश्रण 1 निकाला गया। और कितने में से निकाला गया 5 से निकाला गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1/5 मिश्रण निकाला गया। यहाँ पे कितना मिश्रण निकाल लें 1/5 मिश्रण निकाल लें। ठीक है, उसके स्थान में क्या करें उतना ही पानी भर दें, 1/5 पानी भर दें। तो यहाँ पर जो है 1 पानी भर दिया गया है, बिल्कुल सही कंडीशन बैठ रही है। तो यहाँ पर सी वाला जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पर समझना कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल हैं, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% का लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। आपसे ये पूछा गया है, समझिएगा बात को। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, ठीक है, इसका कुछ भाग 8% लाभ पर, उसने क्या किया इसका 8% लाभ पर कुछ भाग बेचा, कुछ भाग बेचा है 18% लाभ पर, और कुल मात्रा का 14% लाभ मिला उसे। ये वैल्यू आपको दिया गया, इसको हल करेंगे तो 4 बचा यहाँ पर, इसका बचा 6%, इसको निकालेंगे रेशियो में। इसके जब आप लोग रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, 2:3। तो यहाँ पर जो है कंडीशन क्या आ जाएगी 2:3 में आ जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचा, ये पूछा गया है। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो 5 की वैल्यू जो आपको दी गई यहाँ पर 1000, तो 1 निकालेंगे आ जाएगी यहाँ पर 200, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। तो यहाँ पर निकालेंगे 2 की वैल्यू तो आ जाएगी आपकी 400, और यहाँ से निकालेंगे 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया उसने कितना चावल बेचा, कितने पर 8% लाभ पर। तो 8% लाभ पर उसने बेचा है चावल 400 kg। 8% लाभ पर उसने कितना बेचा है 400 किलो चावल बेचा है। और आपसे पूछा जाए कि उसने 18% लाभ पर कितना बेचा, तो उसने 18% लाभ पर बेचा है 600 किलो चावल, ठीक है, 600 kg। तो ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर। 16 नंबर को भी देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिएगा कि एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, इनमें से उसने कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इसको कुल लाभ आय 9400 रुपये हो तो 10% पर उसने कितना रुपये उधार दिया, ये पूछा गया है। देखना अगर हम ये मान लें कि वह 1 लाख रुपये 9% पर देता है, कितने परसेंट पर 9% पर देता है, और या 10% पर देता है, तो कितना रुपये देगा। अगर वह 1 लाख रुपये 9% पर देता है तो कितना दे देगा 9000 दे देगा, और 10% पर देगा तो 10,000 दे देगा। लेकिन अगर कह रहा है इनसे कुल वार्षिक आय 9400 रुपये हो, कितनी 9400 रुपये हो, तो 10% में कितना पैसा दिया, तो मतलब ये क्या देगा, इसका यहाँ पे लगाएंगे मिश्र अनुपात। यहाँ पे 9400 आपका यहाँ पे वैल्यू देखा रखा है, इसको हल कर लें पहले हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 600, यहाँ पे आ जाएगा आपका 400। इसका निकालना है रेशियो, यहाँ से क्या निकालना है इसका रेशियो निकालेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3:2 आ जाएगा कि उसने 9% पर कितना पैसा दिया है 3 के रेशियो में, और 10% पर 2 के रेशियो में दिया है। ठीक है, ये रेशियो यहाँ से आ जाएगा आपका। रेशियो निकलने के बाद आपको निकालना है एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर है 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये को 3 2 के अनुपात में बांटेंगे, तो 1 लाख को जब 3 के अनुपात में बांटेंगे तो हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। और जब 2 के रेशियो में बांटेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 40,000। अब आप लोग खुद हिसाब लगा सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही हो जाएगा, हिसाब लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, आपका वहीं से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि उसने 10% पर उसे कितना धन उधार दिया। तो 10% पे कितना दिया समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर कितना दिया 40,000 रुपये दिया 10% पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 40,000 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सवाल नंबर 17 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, सवाल नंबर 17 आपके सामने है। नीता 180 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। उसका लाभ परसेंट कितना है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि नीता जो है वो 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 5 के अनुपात में मिलाती है और 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 3 के अनुपात में मिलाती है। तो अगर उसने 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को कितना मिलाया, 5 के अनुपात में मिलाया, मतलब 5 किलो मिलाया, तो कितने रुपए की हो जाएगी, 900 रुपये की। और 200 रुपये वाली चाय को मिलाया उसने 3 के रेशियो में, तो हो जाएगी 600। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। ठीक है, 9 6 1500। फिर क्या करता है वो, यहाँ पर मिलाकर इससे बने मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। 210 रुपये के हिसाब से बेचता है। मिश्रण हो कितना जाता है, 5 3 8 किलो। तो देखिए इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21 अट्ठे 168, तो हो जाएगा 1680 रुपये में। मतलब क्या है कि वो तैयार करता है 1500 रुपये में और मिलाकर तैयार होता है 1500 रुपये में, बेच देता है 1680 रुपये में। ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि 8 कहाँ से आया, 8 यहाँ से टोटल वाला आया। टोटल बेचता है 210 में मिश्रण, ये था 3 2। अब पूछा है उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो ये निकालेंगे लाभ परसेंट निकालने के बाद लाभ निकालिएगा। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 1500 की चीज़ को 1680 बेच रहा है तो 180 का लाभ हो गया। किस पर लाभ हो गया, 1500 पर। तो निकाल देंगे लाभ परसेंट। क्या निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे बराबर कितना लाभ होता है, 180 किस पर होता है, 1500 पर। गुणा में 100 करेंगे तो ये लाभ परसेंट आ जाएगा। यहाँ से 0 0 से 0 0 खत्म हो जाएगा। 12 15 से काटेंगे इसको, तो कैसे कटेंगे देखिएगा, 15 1 15, कितना बचा आपका 3 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 12%। लाभ परसेंट कितना जाएगा, 12%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 18 नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल नंबर 18 आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो, आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम दूध की अगर यहाँ पे बात करें तो बर्तन ए में दूध की मात्रा कितनी है, 5 है, कितने में से 8 5, और पानी कितना है 3। तो टोटल दूध की मात्रा की बात करें तो 5 दूध है, टोटल कितने में से, टोटल जोड़ लीजिएगा 8 में से। और बात करें अगली बात देखिए, बी में अगर बात करें तो बी में कितना है दूध, बी में 2 दूध है, कितने में से, 5 में से। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी, मतलब कि एक दूध हो कितने में से, 2 में से। ये तो बात है, 1:1 हो जाए तो मतलब एक दूध हो जाए, कितने में से, टोटल वैल्यू 2। तो हम ऊपर तो दूध की वैल्यू रखे ए के लिए, यहाँ पर बी के लिए, और बटे में यहाँ पर टोटल वैल्यू रखी। इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से रेशो निकालेंगे। इसको हम लोग हल करेंगे तो 2/5 से जब आपका 1/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिएगा। तो 1/2 से हम घटा लेंगे 2/5 यहाँ पर, तो 5 - 4/10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 - 4/10, तो यहाँ पर हो जाएगी 1/10। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। इसको जब हमने यहाँ से जब हमने क्या किया है, जब हमने आपको इसमें से इसको घटाया है, ये माइनस किया तो आपका आया है 1/10, और यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/8 से 5/8 से आपका जब यहाँ पर 4/8 जाएगा तो बचेगा आपका 1/8। घटा लीजिएगा, कापी पर घटाएंगे, इतना आपका वैल्यू हो जाएगा। घटाने पर इसको घटाएंगे इसमें से, ठीक है, इसको और इसमें से इसको घटाएंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो दूध का अनुपात पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे, 10 और 8 का लहा लेंगे, आ जाएगा 40, तो 40 से इधर गुणा कर देंगे, 40 से इधर गुणा कर देंगे। 8 पंचे 40 होता है, 10 चौक 40 होता है। तो दूध और क्या में पूछा गया कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इनको मिलाया जाए 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए। ये तो है कि आधा दूध आधा पानी हो जाए, तो 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिएगा प्रश्नावली जो आपकी है 20 है, इसका लास्ट सवाल है। इसके बाद मिलेगी आपको अगली प्रश्नावली 20B। तो देखिएगा लास्ट सवाल मिलने पर आपको अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर दीजिएगा। एक सवाल कराया कि 729 मिलीग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें और कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात है 7:2, हो कितना जाए 7:3। क्या मिलाया जाए, पानी डाला जाए। तो ये दूध है, मतलब ये है मिल्क, ये हमारा मिल्क है, ये वाटर है। तो कितना पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया जाता है 1 के रेशियो के हिसाब से। यही तो पानी कितना मिलाया जाता है, 1 मिलाया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पे सवाल कर रहा है कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 अनुपात है। मतलब 7 और 2 9, टोटल वैल्यू 9 है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 729 दी गई है यहाँ पर, ठीक है, 9 की वैल्यू। तो 9/72, 9 1 9, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी जाएगी 81 मिलीलीटर। तो कितना मिलाया जाए कि अनुपात कितना जाए, तो 1 मिलाया जाए। अब 1 का मतलब क्या, 81, तो 81 ml मिलाया जाए, जिससे कि यहाँ पे क्या नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो यहाँ पर 81 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में यहाँ पर
आ गई होगी। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्नमाला 20 भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 1 इसको पढ़ते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध हैं। टाइप ए में 5% निकिल है तथा बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाएं कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकिल हो। तो जब बात स्टील की कर रहा है कितनी स्टील मिलाई जाए, तो हम पहले स्टील में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी की, ए और बी की अगर बात करें तो ए में जब 5% निकल है तो स्टील कितना होगा, 95%, ये स्टील हो जाएगा। जब बी में 45% निकल है तो 60% स्टील हो जाएगा, 60% स्टील हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार का स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाया जाएगी, कुल 140 टन प्राप्त हो, 30% निकल हो। जब 30% निकल हो तो स्टील कितना आ जाएगा, 70%, तो स्टील हो जाएगा आपका 70%। तो यहाँ से पहले हमने सभी को स्टील में चेंज कर लिया, इसका रेशो निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 10%, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो परसेंट से यहाँ से आपका परसेंट से यहाँ पर आपका ये परसेंट खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 2:5 कितना जाएगा आपका, 2:5 जाएगा। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि यदि के मात्रा मिला जाए कि कुल 140 टन प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो, 140 टन, तो 2:5 के अंतर मिलाया जाए तो 2 5 7 हो जाएगा। 7 का वैल्यू आपको दिया गया 140 टन, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 20 टन, मतलब एक का वैल्यू आ जाएगा 20 टन। लेकिन आपसे कह रहा है तो ए में कितना मिलाया जाए, तो ए में मिलाया जाए 20 दूनी 40 टन, इसमें कितना मिलाया जाए 40 टन मिलाया जाए इसमें, और इसमें मिलाया जाए 100 टन। कितना मिला, बी में कितना मिलाया जाए, बी में मिलाया जाए आपका 100 टन। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा बिल्कुल ये राइट आंसर जो आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 140 टन और 100 टन बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर, इसको भी देखते हैं हम लोग कि 3 गिलासों की धारिताएं 1:2:3 के अनुपात में है। इसमें एल्कोहल तथा पानी से भरे मिश्रण भरे हैं। पहले, दूसरे तथा तीसरे गिलास में एल्कोहल तथा पानी के अनुपात 1:5, 3:5 तथा 5:7 हैं। इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट www.aftabaltaf.com को नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप लोग जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर जरूर जाइएगा। सवाल को देखते हैं। ठीक है, 3 गिलास की धारिता 1:2:3 के अनुपात में दे रखा है हमें। 3 गिलास की धारिताएं दे रखी है। ठीक है, अगर एक गिलास हमारा ए है, एक गिलास बी है, एक गिलास सी है, तो धारिता इसकी 1 है, इसकी धारिता 2 है, इसकी धारिता 3 है। और इसमें कह रखा है कि इसमें पहले, दूसरे और तीसरे गिलास में एल्कोहल पानी की मात्रा 1:5, मतलब 1:5 है, मतलब इसमें 1:5 के अनुपात में एल्कोहल पानी है, इसमें 3:5 के अनुपात में है, और इसमें 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ से इन गिलासों के मिश्रण में एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इन सभी के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डालेंगे, तीनों के ए बी सी को, तो इसमें एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। देखना, फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए की बात करेगा, तो ए में एल्कोहल कितना है, 1, टोटल वैल्यू कितनी है 6, मतलब 6 में से 1 एल्कोहल है। उसकी धारिता कितनी है 1, तो धारिता से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगी एल्कोहल की वैल्यू पहले में। दूसरे में निकालेंगे एल्कोहल कितनी हो जाएगी, प्लस कर लेंगे क्योंकि बर्तन की निकालनी ना हमें। तो दूसरे में एल्कोहल है 3, कितने में से, टोटल 5 3 8 में से। ठीक है, 8 में से, तो बटे में 8 गुणा में करेंगे, इसकी धारिता कितनी है 2, तो धारिता से गुणा कर देंगे। फिर प्लस तीसरे की बात करें, इसमें एल्कोहल कितना है 5, कितने में से 7 5 12 में से, 12 टोटल वैल्यू है, गुणा 3 धारिता इसकी है। तो ये तो आपका हो जाएगा एल्कोहल का अनुपात। पूछा गया आपसे यहाँ पर है पानी का अनुपात के साथ, तो पानी का अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो अनुपात लगा लेंगे। यहाँ पर पानी के लिए क्या लिखेंगे, 5 पानी है यहाँ पर, कितने में से 1 में से, 6 5 1 6 में से, तो 6, तो ये हो जाएगा आपका पानी का अनुपात, गुणा 1 कर देंगे, 1 करने की कोई जरूरत नहीं, वही रहेगा आपका प्लस। आगे देखते देखिए 5 पानी है दूसरे में, कितने में, टोटल 5 3 8 में, और इसमें देखिए धारिता 2 है तो 2 से गुणा करना जरूरी है यहाँ पर, तो 2 का गुणा कर देंगे प्लस। तीसरी बात कर रहा है कि 5 पानी है इसमें, कितने में से, नहीं 5 नहीं 7 पानी है, क्योंकि 5 तो अल्कोहल था, 7 पानी है, कितने में से 7 5 12 में से, गुणा कर देंगे 3 से। तो बस ये आपका अनुपात आ जाएगा। इसको हमें हल करना है, बस देखने हल करते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे 2 चक्कू 8 यहाँ पर हो जाएगा, 3 चक्कू 12 यहाँ पर हो जाएगा। इसका जब लाहा रहेंगे तो 1/6 ये कंडीशन है यहाँ पर, प्लस 3/4 प्लस 5/4 अनुपात 5/6, ठीक, प्लस 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, तो हो जाएगी 5/4 प्लस 3 चक्कू 12, ये 4 आ जाएगा, 7/4। ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5/4 अनुपात
ठीक है, ये 5/6 और फिर यहाँ पर 5/4 और यहाँ पर 7/4। कापी कलम ले लीजिएगा, उसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। मैं तो नोट कर देता हूँ यहाँ पर कि 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5/6, क्योंकि मैं स्क्रीन को हटाऊंगा ना अब यहाँ से तो वो तो हट जाएगा अपने आप। तो उसको पहले नोट कर लेता हूँ, 5/6 प्लस 5/4 और प्लस 7/4। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया इसको। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हट गया देखिए। अब यहाँ से उसको हल करना है बस। तो 1/6 था आपका, प्लस का 3/4 था, प्लस का आपका 5/4 था, अनुपात था आपका यहाँ से 5/6 था, प्लस 5/4 था आपका यहाँ से, प्लस का 7/4 था। इसको हल करेंगे, लास्ट का 12 आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 4 3 12, 3 3 9, प्लस 4 3 12, 5 15, ये हो जाएगा आपका अनुपात। ये आपका 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 2 5 10, प्लस 4 3 12, 5 3 15, 4 3 12, 7 3 21, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से 12 से 12 खत्म हो जाएगा, 15 10 25 तक 26 हो जाएगा। अनुपात में आपका यहाँ पर हो जाएगा, और 26 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 25 1 26 36 46 46, कितना आ जाएगा 26 अनुपात 46 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 13 अनुपात 23, 13 अनुपात 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13 अनुपात 23। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें दे रखा है 29 अनुपात 43, जो कि गलत है। ठीक है, वहाँ पर आपका गलत है और यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर आपका है 3 नंबर। इसको देखिएगा, सवाल नंबर 3 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नमक तथा पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में कितना घोल है? प्रारंभिक दशा में घोल कितना था आपसे पूछा गया है। नमक व घोल के मिश्रण में 15% नमक है। ये नमक है और ये पानी है। तो नमक पहले कितना 15% था। जब 15% नमक होगा तो पानी कितना बचेगा 100% में से 85%। तो यहाँ से इसका रेशो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 5 5 7 35। तो यहाँ पर मतलब रेशियो था 3:17। अब क्या कह रहा है आपसे, इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प कर उड़ा देने से शेष घोल में 20% नमक है। जब 20% नमक है तो ये कितना बचेगा 80% पानी बचेगा। इसको हल कर लेंगे हम लोग यहाँ से, इसका रेशियो निकालेंगे तो 20 20 को 80, तो मतलब 1:4 आ जाएगा, 1:4। तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा 1:4। कब कि जब की बात है कि जब इसमें 20% नमक हो गया तब वैल्यू हो गई 1:4। हमें देखिए पानी उड़ जाएगा वाष्प से तो नमक तो नहीं जाएगा, सिर्फ पानी ही जाएगा ना। यहाँ पर जब आपका नमक है पानी मिला हुआ और जब आपकी यहाँ पे धूप लगेगी तो सिर्फ पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा। अगर नमक की मात्रा पहले 3 थी तो नमक की मात्रा अभी 3 होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ओके, 3 से गुणा करने पर कंडीशन आपकी हो जाएगी कि 3:17 यहाँ पे हो जाएगी 3:12। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं कि नमक और पानी के लिए हो जाएगी 3:17 और 3:12 हो जाएगी। अब तो आप हमें ये बताइएगा कि नमक जो है वो कितना, नमक तो आपका 3 का 3 ही था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पानी कितना कम हो गया, पानी आपका कम हो गया 5। ठीक है, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू देखिए 30 किलो। मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारी जो है वो रेशियो वाली वैल्यू है। हमें यहाँ से रियल वैल्यू निकालना है। जब 5 का वैल्यू देखा है 30 तो हम निकालेंगे 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू आपका जाएगा 5 का 30, 1 का वैल्यू आपका गया 6। अब थोड़ी बात मेरी समझिएगा आप लोग, जब आपकी 1 के वैल्यू 6 आ गई, ये पूछा गया था प्रारंभिक दशा में घोल कितना था। तो आपका घोल था 17:3 अनुपात में था, 17:3 होता है 20। घोल था आपका 20 रेशियो में था। 1 की वैल्यू 6 है तो 20 की वैल्यू निकालेंगे, 6 से गुणा कर देंगे और 2 6 12 120 किलो। तो जो घोल था उसकी मात्रा कितनी थी, नमक और पानी का घोल था उसकी मात्रा थी आपकी 120 किलो। सही है, ये समझ में आ गई होगी बात। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है आपका कि एल्कोहल और पानी के एक घोल में एल्कोहल की सांद्रता 20% है। कितनी है 20%। इसमें से 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा इसके लिए भी मैं क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सवाल सॉल्व जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एल्कोहल और पानी मतलब शराब थी और पानी था, उसमें 5% घोल में एल्कोहल की मात्रा जो 20%, मतलब अगर 5 लीटर जो है घोल है शराब और पानी का तो उसमें 20% शराब है। दूसरी बात कराएगी, यदि 2 लीटर घोल निकाल जाएगा, घोल मतलब जो मिश्रण है उसमें से 2 लीटर निकाल लें और 2 लीटर इसकी जगह पानी डाल दें तो शराब की मात्रा कितनी हो रह जाएगी, ये निकालना है हमें। यहाँ पर कितनी रह जाएगी यही निकालना है। तो पहली बात तो यह है कि कितनी हो जाएगी, अगर 20% पहले थी तो 2 लीटर पानी और बढ़ा देंगे तो शराब की मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी तो उसका हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा हमसे ये कह रहा है। ठीक है, इसको भी लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले 5 लीटर घोल था, 2 लीटर घोल निकाल लेते हैं। घोल बचता कितना है 3 लीटर, तो 3 लीटर घोल बचा। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। मतलब क्या है कि 3000 मिलीलीटर आपका बचा घोल, 3000 ml।
इसमें क्या करते हैं, इसमें से 20% जो है वो शराब है, तो निकाल देंगे कितनी शराब है यहाँ से, इसको निकाल देंगे हम लोग। जब 0 से 0 खत्म आपका ये है तो बचेगी 600 मिलीलीटर। इसमें से आपकी 600 मिलीलीटर क्या है, शराब है, एल्कोहल है, तो ml लिख देंगे हम, एल्कोहल ए लिख दिया हमने। आप लोग हमें एक बात ये बताइएगा कि टोटल पानी है 3000 मिलीलीटर, जिसमें से 600 मिलीलीटर आपकी शराब हो गई, पानी कितना बचा, पानी कितना बचा ये बताइएगा। तो पानी बचेगा आपका 2400 मिलियन ml, ठीक है, पानी बचेगा 2400 ml और आपकी शराब बचेगी 600 ml। ये कंडीशन एक हो जाएगी। फिर आपसे क्या है, इसमें 2 लीटर घोल निकाल कर उसके स्थान में 2 लीटर पानी, मतलब घोल तो निकाल दिया हमने, उसको हटाइएगा, 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो 2 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम होंगे, 2000। जब 1 लीटर में 1000 ग्राम हो, 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, तो 2000 जोड़ देंगे। ये पानी की बात थी यहाँ पर, ये पानी डाल दिया गया। और ये क्या था, ये था हमारा यहाँ पर एल्कोहल। तो यहाँ पर इसको 2000 डाल दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा इसका 4400 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4400 ml हो जाएगा पानी यहाँ पर। और देखिए आपका जो है एल्कोहल तो 600 ही रहेगा, क्योंकि एल्कोहल तो नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ पानी बढ़ाया जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है तो नए घोल में एल्कोहल की कितनी सांद्रता है, तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो ये बताएगा नए घोल जो है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो नए घोल में एल्कोहल की मात्रा है 600, ठीक है, नए घोल में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 600 है। और टोटल मात्रा कितनी है, 44 है 5000, तो ये टोटल है 5000 5 लीटर, और गुणा कर देंगे 100, तो परसेंट से यहाँ से निकल आएगा कितनी परसेंट है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ से निकल आई है, और 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12%। तो यहाँ पूछा गया कि नए घोल में जो है एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो नए घोल में एल्कोहल की सांद्रता है आपकी 12%। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहा था एल्कोहल की मात्रा पूछ रहा था, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एल्कोहल की मात्रा जो है कम हो जाएगी, तो कम हो गई, यहाँ पे कितनी होगी, 12% हो जाएगी। सवाल नंबर आपका 5 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल जो है, अम्ल की सांद्रता 36% है, इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, इस घोल में अम्ल की मात्रा कितनी, उस घोल में अम्ल की मात्रा कितनी थी, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। इस सवाल को भी हम लोग लगाएंगे। तो कैसे लगाना है यहाँ पर समझना, थोड़ी सी बात को, बस सवाल आपका यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल जिसमें अम्ल की सांद्रता 36%, अम्ल एसिड होता है, इसकी मात्रा कितनी है, 36% है, ठीक है। और पानी तो कितना होगा ये बताइएगा हमें। टोटल 100% होता है, 36 निकालेंगे कितना बचेगा, 64%, तो पानी हो जाएगा 64%, ओके। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर पानी ही मिला दिया जाता है। 4 लीटर घोल निकालते हैं, पानी मिला देते हैं। पहले इसका रेशो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखिए 4 नेम 36, 4 एकन 4, 4 चौको 16, मतलब यहाँ पे रेशियो है इसका 9:16 के अनुपात में। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है, तो घोल, तो उस बर्तन में घोल की मात्रा कितनी होगी, तो घोल पूछा गया कितना है। जब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं इस घोल में 30% सांद्रता अम्ल की है। हाँ, हमें ये बताएगा जब 30% अम्ल होगा, दूसरी कंडीशन में जब 30% अम्ल होगा तो पानी कितना होगा, 70%। तो यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा आपका 3:7, कितना आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसमें से 4 लीटर जब घोल निकाल लिया जाता है तो पानी मिला दिया जाता है, घोल निकाला जाता है। देखिए जब घोल निकाल लेंगे तो उसमें मात्रा का रेशियो तो वही रहेगा 9:16, ठीक है, लेकिन इसमें पानी बढ़ जाता है क्योंकि पानी मिलाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम अम्ल की मात्रा को बराबर कर लेंगे। अम्ल की मात्रा को आप लोग कैसे बराबर करेंगे, ऊपर तो वैल्यू 9 दिया गया है, नीचे वैल्यू 3 दिया गया है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को बराबर करेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पर, अगर नीचे वाले में हम लोग 3 से गुणा कर दें तो 3 3 9 हो जाएगा। कितनी कंडीशन हो जाएगी, 9:16 पहले था आपका यहाँ पर, अब कितना हो जाएगा, 3 3 9 रेशियो 7 21, 9:21 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आपकी, देखिए यहाँ पर अम्ल तो नहीं बढ़ा है, अम्ल वही रहता है, लेकिन इस घोल में पानी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, पानी बढ़ा है रेशियो में 4 के हिसाब से, 4 रेशियो में बढ़ा है, लेकिन रियल में कितना बढ़ा है, रियल में बढ़ा है 5। तो 4 5 मतलब 5 बढ़ा है रेशियो में, रियल में बढ़ा आपका 4 लीटर घोल निकाल के पानी मिला दिया जाता है, तो 4 लीटर पानी मिला दिया गया। मतलब यहाँ पर 5 लीटर की जगह पे आपका कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। आज पूछा गया उस घोल में बर्तन में घोल की मात्रा कितनी थी, पूछा गया बर्तन में घोल की मात्रा निकालनी कितनी है, बस ये पूछा गया है, तो निकाल दीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कि बर्तन में घोल की मात्रा, तो देखिए कितनी है आपकी 21, बर्तन में जो है घोल की मात्रा है कितनी, ये तो है 21 9 कितना है 30। तो जब 5 का वैल्यू आपका है 4, तो 30 के लिए क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 6 से इधर भी गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा 30 6 चौक 24, तो 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। तो यहाँ पर कितने घोल की मात्रा कितनी थी, तो घोल की मात्रा आपकी है 24। क्या चीज़, घोल की मात्रा यहाँ पर आपकी आ जाएगी। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर आप लोगों को, 24 लीटर है, ठीक है।
ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर घोल की मात्रा कितनी है? घोल की मात्रा आपकी 24 लीटर है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका यहाँ पर 5 नंबर, 6 नंबर, इसको देखिएगा। सवाल नंबर 6 नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल नंबर हम लोग 6 को भी समझ लेते हैं। सवाल नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस इस बात को समझना थोड़ा सा, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पर एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाएं कि इन्हें मिलाकर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए? कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करना है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे दूध का अनुपात। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 7:3, मतलब पहला जो बर्तन उसमें से 7 दूध है, कितने में से? टोटल निकालेंगे 10 में से, 10 में से 7 दूध है, ठीक है। दूसरे में 8 दूध है, कितने में से? 13 में से टोटल। और तीसरा जो मिश्रण बनता है उसमें क्या है? 42 दूध है टोटल में से, टोटल वैल्यू हो जाएगी 65 इसमें से। बस इसको हल करेंगे, यहाँ से आपका रेशियो यहाँ से आ जाएगा फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रेशियो इसका निकाल सकते हैं, इसका रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ से देखना आप लोग। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, मतलब सॉल्व करना है हमें, घटा देंगे जब, मतलब हल करेंगे जब आप लोग यहाँ से, तो हल किस प्रकार से कर सकते हैं देखना। अगर आप लोग यहाँ से 13, 15, 65, 5 × 40, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें 5 से गुणा कर दें, किससे, या 10 से गुणा कर लें, सभी भी देखना। अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 80/130, 80/130। अगर हम इसमें क्या करें 13 से गुणा कर दें, 13 से इसमें गुणा कर दें, 13 से इसमें गुणा कर दें, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी वैल्यू 93/91, मतलब हो जाएगी आपकी 91/130। ये आपकी हो जाएगी 91/130। ये वैल्यू आपकी कितनी है? 80/130। इसको भी 130 में बटे में करें तो इसमें भी 2 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगी आपकी 84/130। अब देखिए आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे। सवाल आपका देखिए स्टेप का बन गया है। इसको यहाँ से अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तब 84 से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 4, तो हो जाएगा 4/130, इधर हो जाएगा, इधर घटा लीजिएगा। 91 से 84 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा, तो हो जाएगा 7/130। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर क्लियर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा काम करना है बस। 130 बटे वाला निपटा देना है ऐसे ही। बचेगा कितना? 4 इधर बचेगा, 7 इधर बचेगा, तो 4:7 हो जाएगा आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर। ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 7 नंबर। तो देखिएगा आप लोग, सवाल नंबर 7 नंबर आपके सामने कह रहा है, 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे घोलों में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 5:2 है तथा 7:6 है। एक नए बर्तन सी में ए तथा बी के घोलों का मिश्रण है, इस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 8:5 है, ए बी का अनुपात पूछा गया है यहाँ पर। तो फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि स्पीड था पानी का अनुपात एक ही घोल में, तो एक ही घोल में अगर स्पीड की बात करें तो 5 स्पीड है, टोटल वैल्यू कितनी है? 7। बी के घोल में बात करें तो इसमें 7 स्पीड है, टोटल वैल्यू कितनी है? 13। और इनको मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है, उसमें स्पीड कितनी है? 8, टोटल वैल्यू 13। बस इसका निकालेंगे हम लोग यहाँ से डिफरेंस, इसको देसी फिर यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। 8/13 से 7/13 जाएगा, कितना बचेगा? 1/13 बचेगा यहाँ से। और यहाँ पर देखना आप लोग, जब आपका यहाँ पे 5/7 से आपका जब 8/13 जाएगा तो कितना बचेगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 13×7=91, लासा हो जाएगा। 13×65 से जाएगा आपका यहाँ पर -56, तो कितना बचेगा आपका? 9/91 बचेगा। इसका निकालेंगे रेशियो हम लोग, क्या करेंगे? इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ से देखना, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/13 91। तो अगर आप लोग यहाँ से देखना 91 से इधर गुणा करें, 91 से अगर इधर गुणा करें हम लोग तो देखना 91 से 91 खत्म, इधर 13×7=91 यहाँ पर हो जाएगा, तो 7×7 हो जाएगा, अनुपात 9। तो कितना अनुपात? ये भी का अनुपात 7:9 यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 8 को देखना आप लोग, बस सवाल समझिएगा इसको, बेहतरीन सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। देखना कि 3 बर्तनों में पानी भरा है, ठीक है। पहले बर्तन का 1/3 भाग पानी दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग पानी को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी, आपसे पूछा गया। मतलब स्टार्टिंग में कितना कितना पानी था, सिर्फ आपसे ये चीज़ पूछी गई है। तो सुनिएगा थोड़ी सी बात हो आप लोग। 3 बर्तनों में पानी भरा है, इसको देखिएगा हम लगाएंगे शॉर्टकट तरीके से, कोई में बेसिक नहीं लगाना है यहाँ पर, एक्सपायर मान के बहुत लॉन्ग नहीं खींचना है, समझना है आप लोग। 3 बर्तनों में पानी भरा है, पहले बर्तन का 1/3 भाग, मतलब 3 बर्तन है, अगर एक ए बर्तन है, एक बर्तन बी है, एक बर्तन सी है। देखना आप लोग यहाँ पर
3 बर्तन में पानी भरा है, ये पहले बर्तन का 1/3 भाग दूसरे बर्तन में उड़ल दिया जाता है। ए से पानी निकाला, इससे 1/3 निकाला, दूसरे में उड़ल दिया। इसके बाद दूसरे बर्तन के 1/4 भाग को तीसरे में उड़ल दिया, इससे पानी निकाला दूसरे से, और 1/4 भाग निकाला और तीसरे में उड़ल दिया। फिर इसके बाद तीसरे बर्तन का 1/10 भाग, इससे निकाला 1/10 भाग, और कहाँ उड़ल दिया? पहले बर्तन में, इसमें उड़ल दिया। ए में इससे निकल के इसमें आ गया, ठीक है। कंडीशन यहाँ से चालू यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से आया यहाँ तक। फिर कहा आपसे यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो तो आरंभ में प्रत्येक बर्तन में पानी की मात्रा कितनी कितनी थी, ठीक है। आपसे सवाल ये पूछा गया है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखना आप लोग। यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद तीसरे बर्तन के 1/10 भाग पानी को पहले बर्तन में उड़ल दिया जाता है यदि अंत में प्रत्येक बर्तन में 9 लीटर पानी हो। कि अब जो है इसमें भी 9 लीटर पानी है, ठीक है, लास्ट में इसमें भी 9 लीटर पानी है, इसमें भी 9 लीटर पानी है, तो पहली मात्रा कितनी कितनी थी आपसे पूछा गया। पहली बात तो ये है 9 9 18 27, टोटल 27 लीटर पानी है वर्तमान में, तो पहले भी 27 लीटर रहा होगा, लेकिन कौन कौन कितना कितना रहा होगा ये बात पूछी गई। अब देखिए वर्तमान में इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, और इसमें भी 9 है, ठीक। अब देखना आप लोग, सवाल आपसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक बर्तन में 9 9 पानी रहा हो तो प्रारंभ में कितनी कितनी मात्रा थी पूछा गया। कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से बिल्कुल। कि अगर इसमें 9 पानी था, है, बचा है, और 1/10 दे दिया गया, 1/10, तो मतलब पानी था कितना पहले टोटल इसमें। देखिए 1/10 का मतलब क्या होता है कि 10 में से 1 दे दिया गया, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो ये बात तो यहाँ पे सही है। इसका मतलब क्या है कि 9 पानी बचा है, यहाँ पर 1 दे दिया गया है ए को, तो इन्होंने ए को 1 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनसे ए से 1 ले लेते हैं यहाँ से। जब ए से हम 1 लेंगे यहाँ से, और सी को पानी पूरा करेंगे, तो यहाँ पर हमने सी को 1 दे दिया, तो सी के पास पानी हो जाएगा 10, इसके पास पानी रहेगा आपका 8। सही है, ठीक है। जितनी चीज़ थी यहाँ पर उड़ल दिए पानी। अब देखना आप लोग यहाँ पर, अब सवाल आपसे यहाँ पर क्या क्या है इसको भी समझना है आप लोग। थोड़ी सी बात को यहाँ पर जो बात है उस बात को समझना है हमें। यहाँ पर बात ये है, अब यहाँ पे अब बी को बात आएगा। अब कह रहा है यहाँ पर कि बी ने क्या किया है, अपना 1/4 उड़ल दिया है सी में, तो बी के पास 9 बचता है। अब आप लोग ये देखना, बी जो है 1/4 उड़े लेता है तब बचता है 9, तो पहले बी के पास पानी था कितना, अगर हम ये बात करें तो अगर बी के पास पानी था 3/4, क्योंकि 1/4 में बचेगा 1/4 और 3/4 मिलकर होता है 1, तो इसकी वैल्यू थी आपके 9 लीटर थी, तो यहाँ से निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो 3 3 9, और 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 12। कितने निकालेंगे? 12। तो यहाँ से हमने क्या किया, निकाल लिया 12 लीटर। 12 लीटर पानी था, तो इसमें से इसने इसको कितना दे दिया, सी को, इसका 1/4 भाग, तो 4 3 12, मतलब 3 पानी दे दिया। कितना पानी दे दिया है? 3। सी को पानी कितना दिया, यहाँ से 3 पानी दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 पानी से सी को दे दिया, तो हम भाई सी से पानी ले लेंगे 3। तो भाई साहब ने सी से क्या किया, 3 पानी ले लिया, कहाँ दे दिया, इसको 3 पानी दे दिया। तो अब देखना यहाँ पर, अब बी के पास कितना पानी हो गया, बी के पास पानी हो गया 12 लीटर। अब सी के पास कितना बचा पानी, सी के पास पानी बचा है 7 लीटर। अब मात्रा गिनो कितनी है, 12 8 20 और 7 27, 27 लीटर पानी चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखना, अब देखिए हमें सी को पानी निपटा दिया, सी की बात खत्म हुई यहाँ से, ठीक है। सी के लिए पानी तो मिल गया, बी के लिए बात बी, और अब ए की बात चलेगी। अभी बी से पानी दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ए 1/3 भाग बी को दे देता है, 1/3 भाग, टोटल भाग अगर इसका 3 है तो 3 का 1 दे देता है, मतलब कितना बचता है, 2/3 बचता है, 2/3 बचता है ना। और बचेगा कितना, 8 लीटर यहाँ पे बचता है इनके पास, तो 8 के बराबर है ये 2 चक्कू 8, तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और 1/3 का निकालेंगे तो यहाँ से 1/3 निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4। हमने यहाँ से 1/3 का वैल्यू निकाला, कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से क्या गया कि ए ने क्या किया, अपना 4 लीटर जो पानी है वो बी को दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इससे 4 लीटर घटा देंगे, 4 लीटर इसमें हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 12 लीटर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ए के पास पानी था 12 लीटर, इसके पास पानी था 8 लीटर, इसके पास पानी था आपका 7 लीटर, टोटल मिला दिएगा तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 27 लीटर। मतलब प्रत्येक के पास प्रारंभ में 12 लीटर 8 लीटर 7 लीटर पानी था। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सवाल नंबर देखिएगा 9 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देखना आप लोग। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपका यहाँ पे कह रहा है कि रमेश ने 1,20,000 रुपये में से कुछ धन ए को 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से, शेष धन बी को 12% ब्याज की दर से उधार दिया। 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 प्राप्त हुआ हो तो कितनी कितनी दरों पर कितना कितना रुपया दिया, ये पूछा गया। भिन्न भिन्न लोग कितना कितना रुपया दिया, देखना आप लोग समझना। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग 1,20,000 से बात करें तो इसका 10% निकालेगा पहले, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 12,000। 1 साल का ही हो गया 12,000, ठीक है। 10% सादा ब्याज की दर पे दिया। शेष का बी का 12%, तो यहाँ पर निकालेंगे इसका 1,20,000 का 12% निकालेंगे, 12 12 हो जाएगा आपका 144 डबल 0 यहाँ से निकालेंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 25,920 रुपये मिला हो, तो एक वर्ष हमने यहाँ से निकाला, एक वर्ष यहाँ से निकाला, तो हम एक वर्ष उसका भी निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष के 2 के भाग कर देंगे उसमें भी हम लोग, तो एक का वर्ष का आ जाएगा यहाँ पे 14, तो 960 से घटा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 नहीं गलत घटा है यहाँ पे देखना, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 2 19 हो गया, 2 ने 18, एक बचा 2 छंग 12 0, 12,960, 12,960 आया। मतलब एक वर्ष का इतना है, एक वर्ष का इतना है, और कुल ब्याज दोनों से इतना प्राप्त होता है, तो कंडीशन है। तो हम इन तीनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे, यहाँ पर मिश्रण वाला अनुपात लगाएंगे। यहाँ एक है 12,000, एक है 14,400, और एक हमारा कितना है 12,960। अब देखना इसको हटा देते हैं। तो मतलब एक जब उन्होंने लगाया था 10% पर, ठीक है, 10% पर लगाया था, एक लगाया था 12% पर, तो इससे ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 12,000। इससे प्राप्त कितना हुआ है, इससे प्राप्त हुआ है 14,400, और दोनों अगर मिक्स कर लिया जाए तो मिलता प्राप्त होता है 12,960। ये तो है। इससे दोस्तों सबसे पहले हम लोग रेशो निकाल लेंगे। इसका रेशो कितना आ जाएगा, इसका आपका रेशो हो जाएगा 960, इसका निकालेगा तो 0 0 10 से आपका जब 4 जाए 6 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है, 10 से 4 6 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा आपका 3, तो 13 से आपका 9 जाएगा, 9 4 13, 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, इतना जाएगा 1440, 960, 0 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 24 से काटेंगे तो 24 पंचे 24 छंगा 144, और 24 चक्कू 96, 3 से काटेगा, 2 से काटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3:2। सही है, 3:2 के अनुपात में आ जाएगी। तुमने क्या पूछा गया था, कितना कितना रुपया उधार दिया, तो 3:2 के अनुपात में उधार रुपया दिया इन्होंने बस। टोटल वैल्यू है कितना आपका 1,20,000। उसको 5 से भाग कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 10 5 को 20, 1 2 3 24,000, तो 24 यहाँ 72, मतलब 72,000, और 24 दूनी 48,000, तो 48,000 रुपये दिया गया था, और 72,000 ये दिया गया था 10% पर, ये दिया गया था आपका 12% पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है यहाँ पर, एक व्यापारी के पास 6 कुंटल चीनी थी, इसमें से उसने 7% लाभ पर एक को, दूसरी को 17% लाभ पर बेचा, कुल लाभ 11% हुआ। ये कह रहा है आपसे यहाँ पर। देशों का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर 6 बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा है 7 4 11 4, तो इसका निकालेगा 3 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 3:2। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 3:2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने जो है यहाँ पर 7% वाली चीनी 3 के रेशियो में बेची, और 17% वाले फायदा वाली चीनी 2 रेशियो में बेची। 6 कुंटल चीनी थी, तो हम निकाल लेंगे कि उसने 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची, ये पूछा गया है। तो 6 कुंटल में कितने किलो होंगे, 600 किलो, तो 600 किलो चीनी थी। 7% पे वाले कितना रेशियो है 3, तो निकालेंगे 3, और बटे टोटल रेशियो कितना है 5, तो इसको हल करेंगे, 5 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 0 120, 12 36, 360 किलो, 360 किलो बेची। ठीक है, 360 किलो का मतलब क्या है 3.6 क्विंटल, 3.6 क्विंटल। ठीक है, तो 3.6 क्विंटल चीनी जो है उसने बेची है 7% के लाभ पर। देखते हैं लास्ट सवाल इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका अच्छी तरीके से समाप्त हो गया है यहाँ पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सवाल में, कोई सवाल समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने 188 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय की, इसमें से उसने कुछ दूरी साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, शेष दूरी मोपेड से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। मोपेड से तय दूरी कितनी आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सीधी सीधी बात समझते हैं। एक हम लोग यहाँ पर जो है आपकी दूरी 188 है, इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, चाहे 4 से लगा लीजिएगा, चाहे दूरी से लगा लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर उसने साइकिल एक है उसके पास, एक मोपेड है, तो अगर उसने साइकिल से और उसने यात्रा की है सिर्फ 10 घंटे में, अगर हम ये मान लेते हैं कि उसने टोटल साइकिल ही साइकिल चलाई है 10 घंटे तक, तो कितनी साइकिल चला दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल चलाई है, तो 8 घंटे, तो साइकिल चलाई होगी उसने 80 किलोमीटर। सही है, 10 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी। अगर उसने मोपेड से यात्रा की है तो 35 घंटे, तो उसने 350 किलोमीटर, मतलब चाल देखिए, चाल का जब गुणा करेंगे समय में तो स्पीड आएगी, वो डिस्टेंस आएगी, दूरी वाला 4 गुना समय होता है ना। और दूरी है कितनी आपकी 188 रील में है, तो 188 किलोमीटर, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 108, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 14 से आपका 8 जाएगा 6 बचेगा, 162 आ जाएगा। यहाँ से 150 निकाल लेंगे, तो 2 8 16, 2 1 2, 2 5 2 2 4 8, ठीक है, 9 9 81, 9 6 54, 9 2 6 आ जाएगा।
9 में क्या है 9 मतलब 9:6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, मोपेड से तय की गई दूरी पूछी है, मोपेड से कितनी दूरी तय की गई है। तो देखिएगा यहाँ से आपसे आज पूछेंगे मोपेड से तय दूरी, टोटल दूरी आपकी कितनी है, पहले इसको हटा देते हैं। साइकिल और मोपेड से आ जाएगी 9:6 के अनुपात में दूरी तय की। दूरी टोटल है कितनी आपकी 188 है। मोपेड से कितनी तय की उसने, मोपेड से तय दूरी है 6, टोटल कितनी है 9 6 15। ठीक है, 3 दूनी 6 3 5 15, 5 से कटेगा 5 3 15, 3 बचा 38 हो गया, 5 7 35 36 13 3 5 31, इतना हो गया। 2 6 12 का 2 से लगाए, 2 से 14 15 5 से लगाए, 2 3 6 7 75.2 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 75.2 किलोमीटर मोपेड द्वारा उसने तय की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।